अब आगे इसकी करनी है हमने अजम्पशंस। टोलो अज्यूम्स दैट, सबसे पहले तो कैपिटल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो करली के ओवर करली टी होता है। के डैश इसी के इक्वल, यही मतलब है ना, सेम बात है। और ये डेरिवेटिव एस क्यू के इक्वल होता है। एस क्यू, क्यू आउटपुट है और एस उसमें इजाफे का प्रोपोर्शन है। टाइम गुजरने के साथ साथ आउटपुट किस रेशो से इंक्रीज हो रही है, एक्यूमुलेशन हो रही है आउटपुट में किस स्पीड के साथ, ये आपको एस बताएगा। उधर मैं लिख भी देता हूँ। विच मीन्स अ कांस्टेंट proportion of the production is invested। इसे ऊपर वाली को इक्वेशन वन कहते हैं। इक्वेशन टू, एल का डेरिवेटिव उसे अगर डिवाइड कर दें एल से, यानी कि डेरिवेटिव इनटू लेबर रेशो, ये करली एल ओवर करली टी डिवाइडेड बाय एल, ये इक्वल होता है लेमडा के। और लेमडा, इट इज ऑब्वियस ये पॉजिटिव ही होगा। और ये एल इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। एल डैश इक्वल लेमडा एल। इसका मतलब ये इक्वेशन टू है और ये हमें बताती है विच मीन्स लेबर फोर्स ग्रोस एक्सपोनेंशियली। यहां तक लिख लो जल्दी से। स्मॉल के इक्वल है के ओवर एल, और के इक्वल आ गया स्मॉल के इनटू एल। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसका लेना है डेरिवेटिव। तो के का डेरिवेटिव के डैश इक्वल स्मॉल के लेमडा एल स्मॉल के एल डैश प्लस एल इंटू स्मॉल के डैश। ये देखो जरा, इस डेरिवेटिव की समझ आती है। प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने, दो प्रोडक्शन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डाला हुआ है, बट एल डैश जो सा है वो किसके इक्वल है भला, लेमडा एल के। तो इसमें ये एल डैश नजर आ रहा है, इसकी जगह लेमडा एल पुट कर देते हैं हम। तो ये बन गया जी के डैश इक्वल के लेमडा एल प्लस एल के। ये इक्वेशन थ्री आ गई। अब इक्वेशन वन और थ्री को कंबाइन कर लिया हमने बाय कंबाइनिंग इक्वेशन वन एंड थ्री। इक्वेशन वन में के डैश किसके इक्वल है, तो इस के डैश की जगह पे एस क्यू लिखूंगा मैं। क्यू लेमडा एल प्लस एल स्मॉल के डैश इक्वल एस क्यू। ओके जी। ओके सर। बट क्यू इक्वल है एल बाई स्मॉल के। सो के लेमडा एल प्लस के डैश एल इक्वल एस इंटू एल बाई के। ये देखो जरा, इस टाइप की समझ लगती है। क्यू की जगह ये पुट कर दिया हमने, और तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है सर। इन दोनों में एल कॉमन ले लो। एल के लेमडा प्लस के डैश इक्वल एस एल बाई के।
ये एल इससे कैंसिल। हमारे पास क्या बचा? ये जी, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। लो जी, ये इक्वेशन ही हमने बनानी थी। चलो भाई, अब आगे इस इक्वेशन का सोल्यूशन सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन मतलब इसका जनरल सोल्यूशन निकालना, निकाल लो। ये मुश्किल लग रहा है, वो पार्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला लिखना है। बी ओवर ए वाला, और जो क्या था फार्मूला, चलो करवा देता हूँ मैं, हेडिंग दे दो सोल्यूशन ऑफ। अब सोलो की फंडामेंटल इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे। स्मॉल के डैश प्लस लेमडा के इक्वल है एस फाइव स्मॉल के। ए क्या है जी? लेमडा। बी क्या है इसमें? निदा लिखवा मैंने। सर के होगा, बी हमारा एस फाइव। एस होगा। ये सारा एस बी है। फाइव सर पूरा। हाँ जी, तो वो इक्वेशन भूल गई हो आप? डी वाई ओवर डी टी प्लस ए वाई इक्वल बी, यही होती थी इक्वेशन। तो ए की जगह पे डेल्टा है, बी की जगह पे ये सारा कुछ है। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। 15वां चैप्टर स्टार्ट जहां से हुआ था, स्टार्टिंग का काम है ये। तो अब इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल बी ओवर ए के इक्वल होता है। द पार्टिकुलर इंटीग्रल, इसे के पी बोलेंगे, बी ओवर ए के इक्वल है। और बी की जगह पे एस फाइव के डिवाइडेड बाय लैम्डा। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं याद तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहाँ से याद होगा? द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के सी ए ई की पावर माइनस ए टी के इक्वल होता है। तो के सी ए ई की पावर माइनस लेमडा टी हो गया। फाइनली जनरल सॉल्यूशन इक्वल है के सी प्लस के पी। बाय पुटिंग द वैल्यूज, तो के टी आ गया ए ई की पावर माइनस लेमडा टी प्लस एस फाइव के पावर लेमडा। ये जी आपका सोलो की इक्वेशन का सॉल्यूशन। चलो जी, इतना ही काम है आपका आज का।